जिले की सीमा से लगे मैहर जिले के कई गांवों के रहवासी बड़ी संख्या में संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके गांव को रीवा जिले में शामिल किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की अधिकांश सुविधाएं रीवा जिले से ही पूरी होती हैं। इसके बावजूद उन्हें मैहर जिले से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव रीवा जिला मुख्यालय से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि मैहर की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। ऐसे में हर छोटे बड़े कार्य के लिए उन्हें 90 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने कहा है कि यह स्थिति बेहद असुविधाजनक और असमंजस्य है। गांव वासियों ने यह भी बताया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल और कॉलेज, इलाज के लिए अस्पताल, रोजगार के लिए दफ्तर, सभी सुविधाएं उन्हें रीवा में ही उपलब्ध होती हैं। वहीं दूसरी ओर मैहर से दूरी अधिक होने के कारण वहां से कोई सीधा लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जब उनकी सभी जरूरतें रीवा से पूरी होती हैं तो उन्हें मैहर जिले में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा हक है कि हमें रीवा जिले में शामिल किया जाए। ग्रामीणों की यह मांग फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या रुख अपनाता है। दिया गया था को दिया गया था। उन्होंने 6 ग्राम पंचायतों को जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, छात्रावास से लेकर के वेटनरी फैसिलिटी से लेकर के और सब जब जनता ने 95% लोगों ने जल्दी नेता जो है अपने चक्कर में हमारा वोट बैंक बिगड़ रहा है और यहाँ जनता मरी जा रही है। बकरा से कोई नहीं पूछ रहा है तेरी कुर्बानी करूँ तू पसंद है, नहीं उससे करूँ तो खुदे काटे दे रहे। हम लोगों का उद्देश्य राज्य पुनर्गठन आयोग के परिसीमन के द्वारा हमारे क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों को रीवा जिला में समायोजित करने के लिए अहिमत चाहा गया था, जिसमें आयोग द्वारा कमिश्नर साहब रीवा को पत्र लिखा गया था। उसके मुताबिक कमिश्नर साहब ने कलेक्टर मैहर को पत्र लिखा, मैहर ने एसडीएम रीवा अमरपाटन को पत्र लिखा। ग्राम सभा आहूत कराई। ग्राम सभा आहूत पर सबों ग्राम पंचायतों में स्थिति ये रही कि 90 से 95% जनता सीधे रीवा के पक्ष में है। क्योंकि रीवा जो है हमारे यहाँ से ग्राम पंचायतों से कुल मिला के 15-16 किलोमीटर दूरी पड़ता है। तो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति रीवा से होती है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे राजस्व के काम हो। समस्त कामों का पूर्णता यहाँ से होती है। रीवा अनुकूलन में है, रीवा संभागीय प्लेस है। जब हम संभागीय प्लेस के नजदीक हैं तो हमें क्यों 90 किलोमीटर मैहर में जोड़ा जाए। हम लोगों से कोई पूछता नहीं है। लोकल नेता अपने अपने स्टेटमेंट दे करके अपना अपना वोट बैंक देखते हैं और वोट बैंक देख करके हम लोगों के बिना सहमति लिए अपना स्टेटमेंट जारी करके मैहर में रखने के पक्ष में हैं। जबकि आम जनता ये चाहती है कि हम लोगों को रीवा में ही मिलाया जाए, उसी में मेरा हित है और हमारे 10 पीढ़ी का हित इसी में से है। रीवा महानगर बनेगा तो हम उस रीवा से जुड़े तो उससे फायदा है हमको कि वहाँ कटनी में जाके हम जुड़े, जाके मैहर में जा करके। लिहाजा जनमत को देखते हुए, शासन की मंशा को देखते हुए, स्वराज को देखते हुए जिस तरीके से राम राज्य की कल्पना की गई है उसके मुताबिक हम लोगों को रीवा में जोड़ने का एक तरीके से लोक कल्याण भी होगा, जनमत का हित भी होगा और लोग परेशानी से बचेंगे। धन्यवाद। हम लोग इस संदर्भ में आए थे कि हम लोगों ने जब राज्य पुनर्गठन माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय विधायकों ने इस आशय का प्रस्ताव रखा था कि हमारे जो क्षेत्रीय वो हैं कि जैसे सतना जिले की हमारे जो गांव हैं वो लास्ट में हैं
और हमारी सतना और मैहर से दूरी 60 और 90 किलोमीटर है, जबकि रीवा की दूरी हमारी 15 से 17 किलोमीटर की दूर पर है। तो सुविधा के संतुलन को यदि देखा जाए तो उसमें हमारे नजदीक रीवा जिला है। तो इसलिए हम लोगों की मांग है कि हमको जितनी भी बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर प्रकार की सुविधाएं रीवा से मिलती हैं। हम लोग रहते जरूर मैहर जिले की सीमा में, लेकिन जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब हमको रीवा जिले से मिलती हैं। हमको केवल परेशान होने के लिए यदि कोई कैजुअलिटी हो जाए तो पोस्टमार्टम कराने हमको या तो अमरपाटन जाना पड़ेगा या मैहर जाना पड़ेगा, जबकि हमारे 1 किलोमीटर दूर पर गोविंदगढ़ इस स्वास्थ्य केंद्र है, वहां सब सुविधा मिलती है। पर राज्यों की, जिलों की सीमा और तहसीलों की सीमा राजस्व के उसमें काट दिया गया। तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमको जो भी कागजात हैं हमको 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि हमको 15 किलोमीटर में सुविधा मिल रही है। तो इसलिए हमारे बच्चों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए, हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा सारा व्यवस्था रीवा से है तो हमको रीवा में जोड़ा जाए, मैहर से काट दिया जाए हम लोगों को। हम लोगों की प्रमुख मांग ये है, और ये चूंकि मध्य प्रदेश शासन की मांग है, मुख्यमंत्री जी ने ये रखा है कि तहसीलों को जोड़ दिया जाए, जिलों के जो जिला के नजदीक उनको जोड़ा जाए। तो हम लोगों का ग्राम पड़ता है रीवा जिले की हुजूर तहसील के नजदीक, तो इसलिए हम लोगों को हुजूर तहसील में जोड़ दिया जाए। हम लोग मुकुंदपुर, आमिन, धोबाहट, आनंदगढ़, पपरा, परसिया 6 पंचायतें हैं और 10 ग्राम हैं। 10 ग्राम के लोग हम लोग रीवा जिले में जुड़ना चाहते हैं, यही हमारी मांग है। और प्रशासन से हम लोगों ने सभी को ज्ञापन दिया है। कमिश्नर साहब के यहाँ से ये कहा गया कि आप राज्य परिसीमन आयोग के यहाँ भी आवेदन दीजिए। हमने आज कलेक्टर मैहर को, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अमरपाटन को, कमिश्नर रीवा को दिया और उनके द्वारा ये कहा गया कि आप भोपाल में राज्य परिसीमन आयोग को भी अपना आवेदन पत्र, हम तो भेजेंगे ही पर जाकर दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यही हमारी मांग है और इसमें हम चाहेंगे सभी नेताओं की और सभी मीडिया के लोगों की कि वो हमारी मदद करें कि हम लोगों को का क्षेत्र मैहर जिले से काट के रीवा जिले में जोड़ा जाए। यही हमारी प्रमुख मांग है। चंडिकेश्वर सिंह तिवारी, ग्राम परसिया। क्या आप MPPNST, एम्स नर्सिंग या ANM जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए रीवा में आ गया है आदित्य नर्सिंग 3.0। सिर्फ 2 दिन की क्लास करके देखिए, आप खुद कहेंगे हमसे बेहतर कोई और नहीं। डॉक्टर आशीष सोनी और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की, आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 9424787002, 9424375468। आदित्य नर्सिंग, सपनों को दे नई उड़ान।